हाँ, हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों के लिए फिर से लेकर आया हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सा टॉपिक। मज़ेदार मतलब इसलिए है कि ये भी टॉपिक हमारे क्लासेस से लेकर 6-7 से लेकर कंपटीशन तक जाता है, लेकिन हम यहाँ पे इसे बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। बेसिक से मतलब ये है कि हाई लेवल के क्वेश्चन तो हम फिर कर ही लेंगे, लेकिन हमें बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। औसत, जिसे हम इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि एक अनुमानित आंकड़ा। अनुमानित मतलब यूँ कि बहुत सारी क्वांटिटीज़ हमारे पास हो सकती है, उन सबको मिलाकर अगर हमें सबको बराबर बराबर बांटना है तो फिर किसे कितना मिलेगा, दैट इज़ औसत। यानी कि औसत क्या होता है? दी हुई राशियों का योग बटे दी हुई राशियों की संख्या। इसे हम यूँ समझें कि मान लीजिए 7 लोगों ने मिलकर कुछ पैसे इकट्ठे किए, है ना, और अपने अपने हिसाब से उन लोगों ने पैसे दिए। एक ने दिए 5 रुपये, एक ने दिए 3, एक ने 7, एक ने 2, एक ने 8 रुपये दिए, एक ने 9 रुपये दिए, एक ने 1 रुपया दिया। ये कुछ लोगों ने पैसे इकट्ठे किए हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि दिए तो सबने अलग अलग है, लेकिन अगर वापस से उन्हें एक बराबर बराबर मान में बांटना है, मैं चाहता हूँ कि उन सबको एक वापस से दे दिया जाए और बराबर बराबर हिस्सा दिया जाए। तो मुझे इन सबका औसत निकालना पड़ेगा कि वापस अगर मैं बांट रहा हूँ, दिए सबने अलग अलग है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबको वापस बांटा जाए बराबर बराबर। तो अगर बराबर बराबर बांटना है तो फिर मुझे इनका औसत निकालना पड़ेगा। और औसत निकालने का यही तरीका है कि दी हुई राशियों का योग, यानी कि ये जितने भी है इन सबका पहले तो हमें योग करना पड़ेगा, उसके बाद बटे में दी हुई राशियों की संख्या, यानी कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इससे हमारे पास इसका औसत आ जाएगा। जोड़ लेते हैं, 5 3 8 7 15, 2 17, 17 और 10 37, 27 और 8 35, 35/7, यानी कि लगभग 5-5 रुपये सबको मिलने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा औसत। ठीक है, इससे जुड़े कुछ सवाल हम लोग करेंगे, बहुत ही मज़ेदार से सवाल करेंगे और बिल्कुल अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, हाँ दोस्तों, आप लोगों की खिदमत में पेश है एक मज़ेदार औसत का सवाल। हालांकि इसमें मज़ेदार कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा सवाल है, बेसिक सा, लेकिन 1-2 सवालों को औसत अगर हम निकाल लें तो हमें आसानी हो जाती है सवालों करने में। 10 15 5 7 30 का औसत क्या होगा? वही सबसे पहले हम इन सब का योग करेंगे। योग क्या हो जाएगा इनका? 10 + 15 + 5 + 7 + 3 बटे 1 2 3 4 5। टोटल संख्या कितनी है वो, है ना। जोड़ देते हैं इन्हें। 10 और 15 25, 5 30 7 37 और 40, 40/5, यानी कि 8 हमारे पास इसका औसत आ जाता है। यही है बिल्कुल, ये सवाल जो है औसत का बेसिक है। इससे रिलेटेड सवाल बहुत सारे आते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें हर सवाल में औसत ही निकालने को कहा जाएगा, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए। इसके बेस पे हम आगे के सवाल करते हैं। 20 सामानों का औसत 18 है। यदि प्रत्येक सामान से 3 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? देखो फ्रेंड्स, 20 सामानों का औसत 18 है। इस तरह का सवाल हमें जब भी मिलता है ना, कि वो टोटल नंबर्स भी दे दे, वो टोटल औसत भी दे दे, तो मैक्सिमम केसेस में हमें इसका टोटल निकालना ही पड़ता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका टोटल निकाल लेंगे। टोटल का मतलब ये है कि टोटल सामान कितने हैं? ये 20, और उनका औसत 18 है, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास? 360। ठीक है, अब 20 सामानों का औसत 18 के हिसाब से टोटल बन रहा है 360। यदि प्रत्येक सामान से 3 घटा दिया जाए, प्रत्येक सामान से 3 घटाना है, इसका मतलब 20 सामान से अगर 3-3 घटेंगे तो कितना बनेगा? टोटल 60। ठीक है, यानी कि अभी हमारे पास नया टोटल कितना है? 360 - 60, यानी कि 300 हमारे पास नया टोटल है। क्वेश्चन ये है कि नया औसत क्या होगा? नया औसत का मतलब क्या होगा? नया औसत क्या हो सकता है? जो हमारे पास नया टोटल है उसमें हम सभी सामानों का भाग लगा देंगे, यानी कि नया टोटल है 300 बटे में सामान तो अभी भी 20 है हमारे पास। ये 0 से 0 गया, 2 से गया 15 बार, यानी कि नया औसत आ गया हमारे पास 15। ठीक है, इस तरह के सवाल हमें बहुत सी बार देखने को मिलते हैं कि वो प्रत्येक सामान में से कुछ ना कुछ घटाता है, और यही चीज़ बच्चे नहीं पकड़ पाते। ठीक है, कि आखिर घटाना है, एक बार घटा के रख देंगे, 2 बार घटा के रख देंगे। ठीक है, प्रत्येक सामान से 3-3 घट रहा है, इसका मतलब 20 × 3 टोटल घटेगा हमारे पास 60, और नया जो टोटल है वो आ जाएगा 300। अब 300 में सामान तो वही है 20, तो 300 में 20 का भाग लगेगा, तब हमारे पास आ जाएगा नया औसत। 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 20 कुर्सियाँ, 130 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 15 तथा 150 की दर से 25 कुर्सियाँ खरीदी गई, तो प्रत्येक कुर्सी का औसत मूल्य क्या होगा? देखिए दोस्तों, लास्ट में हमसे पूछा गया है प्रत्येक कुर्सी का औसत मूल्य। हालांकि हमें दिया हुआ अलग अलग है। 120 कुर्सियाँ जो है, 120 रुपये की रेट से हमने 20 कुर्सियाँ खरीदी है, 130 की रेट से हमने 15 कुर्सियाँ खरीदी है, और 150 की रेट से हमने 25 खरीदी हैं।
प्रत्येक कुर्सी का औसत मूल्य हमें निकालना है। प्रत्येक कुर्सी का औसत मूल्य क्या होगा कि पहले हमें टोटल कुर्सियाँ जो है वो कितने रुपए की खरीदी गई टोटल, उसके बाद में टोटल कुर्सियों की जो संख्या है उसका भाग लगा देना है। ठीक है, तो 120 की रेट से अगर 20 कुर्सियाँ खरीदी गई है तो इनकी वैल्यू कितनी हो गई, 12 दूना 24, 240 रुपये तो इनकी हो गई। उसके बाद 130 की रेट से कितनी खरीदी गई है, 15, इनका कितना हो गया, 15 तिया 45, 15 के 15 और 4 19, 1950 रुपये इसका हो गया। और 150 की रेट से यहाँ पर 25 कुर्सियाँ खरीदी गई है। ठीक है, 15 5 75, 15 दूना 30 और 7 37। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सारी कुर्सियों की वैल्यू अलग अलग है ना। अगर इन सभी का हम मुझे जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, देखिए 0 5 5 10, 9 7 16 17 18। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे टोटल इनकी वैल्यू आ जाती है। पॉज कर। तो ये हमारे पास इनकी अलग अलग वैल्यू आ जाती है। इन सभी को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास टोटल वैल्यू इनकी आती है अलग अलग 8100 रुपये, है ना। अभी हमें ये टोटल जो वैल्यू है इसमें बस टोटल कुर्सियों का भाग लगा देना है। कितनी टोटल कुर्सियाँ हैं, 20, 15 और 25। 25 और 15 हो गया हमारे पास 40 और 20 60, यानी कि टोटल कुर्सियाँ हो गई 60। ठीक है, भाग लगा देंगे, 6 कम 6 2 बचा, 21 हुआ, 6 दूनी 12, 6 3 18 और 6 5 30, यानी कि 135 रुपये यहाँ पर हमारे पास औसत वैल्यू आ गई है प्रत्येक कुर्सी की। 6 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रथम 4 का औसत 25 तथा अंतिम 3 का औसत 35 है तो चौथी संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, सवाल ये भी थोड़ा लॉजिकल है और अच्छा सा सवाल है। इसमें ट्रिक ये है कि इसमें हमें थोड़ा सा लॉजिक समझना पड़ता है। वो बोल रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 30 है तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 180। ठीक है, प्रथम 4 का औसत 25 है, अंतिम 3 का औसत 35 है तो चौथी संख्या क्या है। तो आप देखिए कि प्रथम 4 संख्याएं और अंतिम 3 संख्याएं, इन तीनों में जो एक संख्या कॉमन है वो शामिल है दोनों में, यानी कि इन दोनों का जो टोटल आने वाला है, प्रथम 4 का जो औसत है, 4 का औसत यहाँ पे 25 है, यानी कि टोटल हो गया 100। और 3 का औसत 35 है, कितना हो गया 105, यानी कि जो प्रथम 4 और अंतिम 3 है इनमें एक संख्या कोई जो है वो रिपीट। 100 प्लस 105 माइनस 180 हमारे पास हो जाता है टोटल 205 माइनस 180 बराबर 25। तो ये जो है हमारे पास चौथी संख्या, सॉरी रुपये नहीं है यहाँ पर, 25 जो है हमारी चौथी संख्या आ चुकी है। थैंक यू।